धर्म आपका सहायक बनेगा वहां पे। इसलिए धर्म से अर्जित करो और धर्म से उसका व्यय करो, धर्म से अर्जित करो, वहां पे धर्म आपको चाहिए। लेकिन अगर मुक्ति चाहते हैं तो फिर ज्ञान, और ज्ञान चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा ये सब। इसलिए संन्यास्तेव श्रवणम कुर्यात्। इसलिए भगवान ने कह दिया तस्मात्, इसलिए चूंकि समुच्चय नहीं है इसलिए त्यजेत कर्म कार्यमशेषतः। ये करना है वो करना, इसलिए पहले कर लो। इसलिए गृहस्थ आश्रम इसलिए बनना है, ठीक है, भोग भोग लो, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लो, धन इकट्ठा कर लो, संचय कर लो, करो सब धर्म से करो, लेकिन इसलिए सकाम कर्म कर लो पहले, ठीक है। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो आना ज्ञान की तरफ ही पड़ेगा, बैक गेट डालना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग जब ये विवेक जागृत हो जाता है, इसलिए अपने अपने, ये भी ईश्वर की कृपा है मैं मानता हूं, इसलिए बहुत से लोगों का विवेक पहले ही जागृत हो जाता है। ये करेंगे क्या हम इसमें जाकर के, खामखा 30-40 साल बर्बाद कर देंगे। और अभी युवा अवस्था है, शरीर बिल्कुल फिट है, सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो मेरी इतनी सुंदर अवस्था है, इतना बढ़िया तन है, इसको खामखा इस संसार में पछड़े में खामखा व्यर्थ करें अपनी एनर्जी को। इसलिए वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, ना विवाह करते, ना इन लफड़ों में पड़ते हैं किसी। अपनी एनर्जी जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए करनी है वो इस लफड़े में खर्च करेंगे हम। 9 तो 11 में खाली 99 के चक्कर में, इस कर्म में, इस भोग में, कामनाओं की पूर्ति में अपने हिसाब सबको इसी में बर्बाद कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को बर्बाद कर लेंगे, अपने तन को बर्बाद कर लेंगे, इसी में बर्बाद कर लेंगे। फिर ब्रह्म प्राप्ति के लिए समय कहाँ मिलेगा फिर अपने को आपको, फिर तो तन ही रोगी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे इस तन का फिर हम। इसलिए जवानी में ही, हाँ जवानी में इसलिए विरक्त हो जाओ, छोड़ो ये सब, इसलिए विवाह ही नहीं करते, छोड़ जानते हैं। मुझे याद है, ये मैं भी भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ, जब मैं पढ़ा करता था और मैं शायद ये 10th में या 11th में था ये और चूंकि ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि संतों का साथ मिला बचपन से, तो मैं ये अवलोकन करता था, देखता था कि एक व्यक्ति है, उसने 30 साल 40 साल सर्विस करी, ये किया वो किया, सब कुछ कर लिया, रिटायर हो गया, लेकिन फिर वहीं का वहीं, जहां से शुरू किया था जीवन वहीं का वहीं आ गए। आखिर ये क्या, या कोई व्यापार कर रहा है और देख रहा बुढ़ापे में इतना कमाया, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर पता चला जहां से चले थे फिर वहीं के वहीं आ गए। फिर उसके बाद, अच्छा उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम पड़ा, बाद में शरीर ही रोगी हो गया। क्या करोगे आप। मैं सोचा करता था, फिर लगता था ये मुझे तो नहीं चाहिए, मैं इसके लिए मैं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है एजुकेशन है, पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ खूब करूंगा, लेकिन ये सब तो नहीं करने वाला मैं। भगवान की बड़ी कृपा थी, ये सब तो करने, ठीक है एजुकेशन खूब लेंगे, एकेडमिक एजुकेशन भी खूब लेंगे, लेकिन ये सब के लिए नहीं लेंगे एजुकेशन। इसलिए इस चक्कर में तो नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान ने कृपा उसी समय कर दी मेरे ऊपर, जब पढ़ता था तभी ये विवेक जागृत कर दिया कि नहीं जाना ही नहीं है इस तरह। नफरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे जो चाहिए, अब अच्छा उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। ये था कि ये सब इस सब से वो चीज मुझे मिलने वाली नहीं है। हाँ ये उस समय मैं सोचा करता था, जबकि मैंने कभी उपनिषद नहीं पढ़े थे उस समय, कभी पढ़े मतलब श्रवण भी नहीं किया था मैंने उपनिषदों का, लेकिन मैं ऐसे सोचा करता था कि मुझे तो वो चाहिए। ऐसे सोचता था कि ये इन्होंने जो पाया उसके बाद में वहीं के वहीं पहुंच गए, और ये वहीं के वहीं बने हुए, जैसे थे वैसे ही बने हुए, अधूरे के अधूरे। मुझे तो वो चाहिए कि मैं एक बार भगवान की तपस्या करूं और भगवान से कहूंगा मुझे वो दो जिसके पाने के बाद फिर कुछ पाना ही बाकी ना रह जाए, मुझे वो चीज दो, अंतिम चीज दो मुझे। अब वो अंतिम चीज क्या है ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं सोचा करता था बस बैठ के, और भगवान की बड़ी कृपा हुई, उस तरह भगवान ने नहीं लगाया, अपना सीधा इसी तरफ आ गए, ये भगवान की कृपा है। और उसके बाद वेदांत जब श्रवण करने को मिला, खूब वेदांत श्रवण किया, खूब समझ में आया अध्यात्म क्या, ये क्या वो क्या, जब धीरे धीरे सब समझ में आया, ये भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ठीक है भैया, यहाँ पे ठीक है आपने अब सब कुछ कर लिया ना, बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, सब हो गया, अब कुछ नहीं बाकी बचा, अब बैग गेट डालो। इसलिए तस्मात, इसीलिए क्या करो, त्यजिए त्यजिए, छोड़ो ये सारा है, विरक्त हो जाओ, त्यजिए। और क्या,
कर्म कार्यम अशेषतः, पूरी तरीके से। और ये कौन करते हैं? सुधी ही, जो विवेकी हैं? मतलब अभी आत्मज्ञानी नहीं, आत्मज्ञान की तरफ जो बढ़े हुए, अर्थात जिनका आत्म अनात्म विवेक बड़ा निश्चित हो गया, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं, ऐसे सुधी हैं वो, ऐसे सुधी हैं। तो हाँ, इसलिए देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसे सन्यासियों का वर्णन है जो कि घर में रहते हुए सन्यासी हैं, संन्यास्त हैं पूरी तरीके से। उनके लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा, और भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मविद्या के लिए एक तो वो गृहस्थ हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्ति। घर में रहते हुए पूरी तरह के विरक्त हैं, और पूरी तरह के विरक्त रहते हुए एक सन्यासी की तरह घर में रह रहे हैं। वो विरक्त हैं पूरी तरह के, और श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जो वेदांत की साधना है, जो अध्यात्म साधना है, इसी में बस लगे हैं, यही इनका लक्ष्य है। ऐसे जो सुधी हैं वो कर्म तो करते हैं मिनिमम, ठीक है, वो पंच महायज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए? वो ईश्वर आज्ञा पालन करते हुए, चूंकि गृहस्थ आश्रम में है अभी, और अवस्था से अभी कोई बहुत ज्यादा वानप्रस्थ की अवस्था में नहीं आए, सन्यास की अवस्था में नहीं आए। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं, कैसे उनको क्या, ये उसमें थोड़ा सा, अब मैं समय की चूंकि सीमा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको अब कल इसको देखेंगे थोड़ा सा। बड़ा अच्छा श्लोक है ये भी, और भगवान यहाँ पे बड़ी कृपा करके हम सबका प्रबोधन कर रहे हैं। तो घर गृहस्थी में रहते हुए देखो, ज्ञान का अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न है, वो गृहस्थी हो या वो किसी भी एज में हो, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी वो इस ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है। जब भगवान ने कहा तस्मात् त्यजेत, मतलब जो अपने मुक्ति को चाहते हैं ज्ञान से, जिनका स्पष्ट है कि ज्ञान से ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान ही उसका साधन है, और उसमें रह करके सारे संसार से विरक्त होकर के जो मात्र इसी में, जैसे आप लोग हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग हैं अपने घर गृहस्थी में रहते हुए अपना श्रवण कर रहे हैं, अपनी साधना में रहते हैं, और ठीक है घर का अपना संभाल लिया, अपना सन्यासी की तरह घर में रहते हुए संन्यास्त होकर के पूरी तरीके से, और बस अब यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि एक स्पष्टता आ गई, विवेक हो गया। इसलिए सुधी मतलब ऐसा विवेकी जिसको ये स्पष्टता है कि आत्म अनात्म क्या है, अनात्म प्रपंच को छोड़ना है, अनात्म प्रपंच में कुछ नहीं रखा, इसलिए अनात्म प्रपंच से विरक्त होकर के आत्म विद्या में पूरी तरीके निष्ठा से लग करके, ऐसे जो सुधी हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं वो बनो, ऐसे सुधी हो जाओ। चलिए कल और देखेंगे, अब इसकी कल तो अभी व्याख्या तो कल ही होगी सारी, अब समय की सीमा समाप्त। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान से सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ भगवान विराजमान, इनके चरणों में प्रणाम, माँ नर्मदा को प्रणाम, भगवान शंकराचार्य को प्रणाम, सारे संतों को प्रणाम, सभी महापुरुषों को प्रणाम। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। एक प्रणाम करता हूँ श्री एक जिज्ञासा थी स्वामी जी। एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी जी हमारी पत्नी माने एकदम अस्वस्थ है। उनका सेवा शुश्रूषा करने में मुझे टाइम नहीं मैंने कभी कभी मिल पाता है, तो इसमें क्या दोष मुझे लगेगा? नहीं, उनकी सेवा करनी ही है। ऐसा है, वो अभी चूंकि वो आपकी धर्मांगनी है और आपका कोई पुत्र वगैरह है उनकी सेवा में या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। तो फिर आपको करना ही है वो तो आपका धर्म, वो तो करना ही है आपको। अगर मान लीजिए आप वेदांत का श्रवण कर रहे हैं और उस समय उनको आपकी बहुत सख्त जरूरत है, तो आप श्रवण करके अगर उनकी सेवा भी करेंगे ना, तो वो भी आपका वेदांत श्रवण हो जाएगा। क्योंकि राग द्वेष से मुक्त होना है, इसके लिए आपको करनी है सेवा। वो आपका धर्म है। तो वही सुबह और शाम को तो उनका जो क्रियाक्रम है वो सब करवाने में सब बिल्कुल आप कीजिए। और उसको एक बात बता दें, उसको भगवत आज्ञा मान के कीजिए। आप उसको भगवत आज्ञा मानिए। ना वही उसको से करता हूँ कि ये भी तो मानव सेवा भी तो धर्म ही है। नहीं, आपको करनी है। वो वेदांत है भाई, वो वेदांत है। उसमें आप ब्रह्म को देखिए ना, उसमें आप ब्रह्म को देखिए, वो वेदांत है वो। तो इसीलिए कभी वो 2 बजे वाले में चाहे 10 बजे वाले में लेट हो जाता है। उनको सेवा पानी एक बात बताएं, मैंने पहले कह दिया, जहाँ पे उनकी सेवा की जरूरत है पहले वो है, आपकी प्राथमिकता वो है। प्राथमिकता आपकी वो है, क्योंकि अभी आप सन्यासी नहीं है, माफ करना। अभी आप सन्यासी नहीं है, तो नहीं, इसलिए आपका धर्म है अभी वो। आप पहले वो कीजिए। इसलिए जो भी यही मन में शंका थी कि कभी आप वेदांत छोड़ दीजिए, आपको वो वेदांत हो जाएगा। आपको वो वेदांत श्रवण से बढ़ के हो जाएगा वो आपका। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। आप कीजिए बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी। जय। और कोई शंका? प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सादर चरण स्पर्श माता जी। सादर चरण स्पर्श। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबके साथ में ओम सत्य। ओम नमो नारायण।